हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अग्रिम जमानत मीन्स एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? अग्रिम जमानत मीन्स एंटीसिपेटरी बेल भी अन्य सभी जमानतों की तरह है, परंतु यह जमानत कोर्ट से व्यक्ति की गिरफ्तारी होने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा सभी जमानत व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद प्राप्त होती है। यह डिफरेंस है एंटीसिपेटरी बेल में और अन्य समान बेल में। अग्रिम जमानत का मतलब गिरफ्तारी होने से पहले ही कोर्ट द्वारा व्यक्ति रिहाई प्राप्त कर लेता है। अग्रिम जमानत प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को कानूनी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। यह जमानत एक अस्थायी स्वतंत्रता के रूप में होती है। आरोपों की गंभीरता यानी सीरियसनेस को देखने के बाद ही सच्चाई का पता लग जाने के बाद न्यायालय जमानत या अग्रिम जमानत मंजूर कर देती है। यह एक ऐसी जमानत है जिसमें व्यक्ति का अपराध जब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता यानी प्रूव नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति जमानत पर रिहा रहता है। अब अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के रूल क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा यानी सेक्शन 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने का प्रावधान बनाया गया है। इस धारा में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो पूर्ण रूप से अपराध का हिस्सा नहीं होते हैं और उन्हें उस अपराध में फंसाया जाता है। इसलिए वह गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट में आवेदन करके एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करवा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया में सच्चाई तक पहुंचकर न्यायालय पर्सनल बॉन्ड के साथ जमानत पेश करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जमानती शुल्क भी पेश करने का आदेश दिया जा सकता है, जो शुल्क व्यक्ति द्वारा कोर्ट में बॉन्ड के स्वरूप में दिया जाता है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति किसी के आपराधिक मामले में फंसने की आशंका होती है तो उस व्यक्ति की एफआईआर से पूर्व ही अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने का अधिकार रखता है, क्योंकि जमानत प्राप्त हो जाने के पश्चात उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि यदि कोई एफआईआर अमुक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को 7 दिन या जब तक कोर्ट के कहे दिन के पहले उस व्यक्ति को सूचित करना होगा कि वो एफआईआर की कॉपी देनी होगी। अब अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल हेतु आवेदन कब होता है? किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की शंका होने पर व्यक्ति गिरफ्तारी के पूर्व ही एंटीसिपेटरी बेल हेतु आवेदन करने का अधिकार रखता है। अगर कोर्ट की ओर से वह व्यक्ति अग्रिम जमानत मीन्स एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की जमानत के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश में किसी व्यक्ति को फंसाकर अपराधी होने का दावा पेश करते हैं, यानी कि झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अग्रिम जमानत हेतु यानी एंटीसिपेटरी बेल हेतु आवेदन करने का हकदार होता है और एंटीसिपेटरी बेल लेकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ये थी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स।